तोड़ी जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। 12 जुलाई को यहाँ पर हमारी कोलीग है ललिता जी, आशीष शाह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक्स एमएलए हैं, 3 बार के एक्स एमएलए हैं, उन पर पत्थरबाजी होती है, उनके सर पर चोट आती है। 26 जून को, और ये वाकया आप सब लोगों ने कवर किया है, ये इस देश के लोकतंत्र पे बहुत बड़ा धब्बा है। 26 जून 2022 को बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन में सुदीप जी जीते थे, लेकिन उनको ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया गया था कि उनके खून से उनकी पूरी शर्ट लथपथ थी। और वो जब हम लोगों ने दिल्ली में वो फोटो देखी तो हम लोगों को लगा कि देश के एक हिस्से में इस तरह की हिंसा राजनीति में कैसे हो सकती है। और ऐसे तमाम वाक्य 19 जून को हुआ, फरवरी में हुआ, तमाम वाक्य। एक हिस्सा हिंसा का है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को के ऊपर हिंसा करी जा रही है, दूसरा हिस्सा जो हिंसा का है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। त्रिपुरा का नाम त्रिपुरेश्वरी देवी से आता है, और जो भी हमारे धर्म को मानता है वो ये जानता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम औरत की पूजा करते हैं, हम औरत को देवी का स्वरूप मानते हैं, और उस देवी जी के प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की यह स्थिति है कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट की रेप कैपिटल कहलाता है। 2.5 साल में 400 रेप केसेस हुए हैं, 18 रेप पर महीने हो रहे हैं, और ऐसे प्रदेश में जो एक देवी के नाम पर जिस प्रदेश का नाम पड़ा है। तो सरकार क्या कर रही है? ये वायलेंस जो है वो महिलाओं के खिलाफ होता है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ होता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस हिंसा से, इस वायलेंस से आप तक नहीं बचे हुए हैं। जो पत्रकार सच बोलने की हिमाकत करते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत करते हैं, जो हौसला करते हैं, उन पर भी अटैक किया जाता है। 43 पत्रकारों से ज्यादा पर त्रिपुरा में फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उनके साथ शारीरिक रूप से हिंसा की गई है, उन पर हमले हुए। और ऐसे तमाम ऑफिसर्स हैं जिन पर वैंडलाइजेशन हुआ है, जिनको जलाया गया है, जिन पर हमले किए गए हैं। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं दूंगी, लेकिन जैसे हल्लाबोल का ऑफिस हो गया, दिल्ली देशोर कोथा का हो गया, प्रतिबोधी कॉलोन का हो गया, ऐसे तमाम ऑफिसेस हैं। तो क्या त्रिपुरा में विपक्ष भी सवाल नहीं पूछेगा? सत्ता पक्ष से मीडिया भी सवाल नहीं पूछेगी? और महिलाओं के ऊपर आप अपराध करते रहेंगे। चुनाव के बहुत सारे मुद्दे, हम इस चुनाव में बहुत सकारात्मक तरीके से बिजली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जुमलों से आजादी की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पहले वहां पर कानून व्यवस्था, शांति और अमन चैन का बना रहना बहुत जरूरी है। यहां पर सुशांत चौधरी जैसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में दूसरे एमएलए पर अटैक होता है। यहां पर पुलिस कस्टडी में रह रहे ऑपोजिशन के प्रतिद्वंदियों पर अटैक होता है। इसकी इजाजत एक सभ्य समाज, इसकी इजाजत एक लोकतंत्र कैसे दे सकता है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों ने तमामों प्रेजेंटेशंस ईसी के सामने किए, हम लोगों ने तमामों एफआईआर करी, एफआईआर करते हैं, कल बेल मिल जाती है, परसों वो व्यक्ति फिर से उस तरह के काम करते हुए पाया जाता है। तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा और रक्त के खिलाफ जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं। आज मैं सवेरे आशीष शाह जी के डोर टू डोर कैंपेन में गई थी, और जब हम लोग वहां पर जा रहे थे, कुछ महिलाओं ने कहा कि लोगों को आकर ये कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आपने वोट दिया, निकल लिया, तो देखिएगा हम आपके साथ क्या करेंगे। हमारे देश की ताकत है लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र को क्षीण करके, उस लोकतंत्र को बर्बाद करके आप इस देश को तबाह करने का काम कर रहे हैं। और त्रिपुरा जैसे राज्य इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते हैं। सरकार को मजबूर करना चाहिए यह सोचने पर कि शांति से ज्यादा इस देश में कोई और विचार, कोई और मान्यता नहीं चल सकती है। और लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बहस करिए, हम आपको घेरेंगे, आप हमें घेरिए, हम आपसे 10 तीखे सवाल पूछेंगे, आप हमसे 100 तीखे सवाल पूछिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन राजनीति में एक दूसरे के ऊपर हिंसा करना, पीटना अपने प्रतिद्वंदियों को, इसका लोकतंत्र सर्वथा इजाजत नहीं दे सकता। आपके सवालों का मैं स्वागत